Hey guys, welcome back to my series Dissecting Toppers. This is episode 5 of our series. And as you all know, today we have our special guest Dr. Anjali Soni, who has secured All India rank 1340 in NEET PG 2023. She was a student of Dr. SNMC Jodhpur Medical College, Dr. SN Medical College. She is from batch 2017 and she cleared this exam in her first attempt with internship. So welcome Dr. Anjali. Hello, sir. It's been such a pleasure to me to talking to you like this and sharing my experience through this interview. So I'm really so glad. So, how's your feeling now after 1340 rank? Such a great rank from your college. Yeah, I'm so shocked. Still, so shocked कि मतलब इतनी भी मुझे उम्मीद नहीं थी. But yes, I'm so happy also that I never gave up and आपकी मेहनत हमेशा रंग लाती ही है. सो 1340 रैंक के बाद में क्या मतलब क्या सोचा हुआ है कि मतलब कौन सी ब्रांच पे फोकस किया है अभी तक? लाइक टॉपर्स Uh, ऑलवेज चूज रेडियो एज ए ब्रांच. सो व्हाट ऑप्शन डू यू चूज? लाइक अभी तक क्या सोचा हुआ है? I'm still figuring out, but yes, I'm more inclined towards pediatric as a branch. But I am still thinking about the selecting the branch because it is really tough uh, decision. आई मतलब मेरी हमेशा से सर्जरी एज अ ड्रीम ब्रांच होती थी बट ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई डिसाइडेड दैट इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी सो दैट्स वाई नाउ आई एम कंसिडरिंग अदर्स एज अ ब्रांच. सो यू थिंक कि अभी तक पीडिया का कंफ्यूजन है? मतलब रेडियो का कोई मतलब यू चूज कि रेडियो और पीडिया में कंफ्यूजन है अभी तक, या फिर कि पीडिया इज लाइक ऑलमोस्ट श्योर? अभी भी कंफ्यूजन है बट हाँ पीडिया अभी भी मतलब स्टिल ज़्यादा है कि हाँ पीडिया ऑन टॉप. लेनी है मतलब या ऑन टॉप. Okay, so how was your UG life? मतलब there is a big misconception कि topper is always topper. तो UG टॉप किया था या फिर फर्स्ट टाइम टॉप किया है पीजी को नहीं मैंने लाइफ में? कभी यूजी में कभी कोई सेमेस्टर कभी कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कभी टॉप नहीं किया. दिस वाज माय फर्स्ट टाइम. एंड यू तो टॉप द एग्स मतलब ऑलमोस्ट एसएनएमसी तो टॉप किया हुआ है शायद, ऑलमोस्ट टॉप 5 रैंकर तो होंगे. एसएन टॉप या 5 में तो होगी एसएनएमसी के. लाइक इट वाज ऑलमोस्ट लाइक यस. वहाँ का एजुकेशन लेवल तो मुझे पता है एसएनएमसी इज लाइक कि कैसा कॉलेज है, कि कितना वहाँ पे पढ़ाने से किसी को मतलब नहीं रहता है. जाओ खुद हाँ स्टडी हाँ करो. खुद स्टडी करो अदर यस. देन दैट दिल्ली कॉलेज जहाँ पे थोड़ा एकेडमिक पे फोकस किया जाता है, एसएनएमसी इज वन ऑफ द कॉलेज जहाँ पे एकेडमिक पे फोकस ही नहीं किया जाता है. लाइक हाँ यस सॉरी टू से बट लाइक दिस इज रियलिटी. ओके यस. सो कॉलेज लाइफ जैसे तुम बोल रही हो बहुत एवरेज गई है. लाइक यू आर नॉट ए यूजी टॉपर ऑल्सो, यूजी नीट नीट टॉपर भी नहीं हो. ठीक है. एंड हाँ नॉट यस. ए सेमेस्टर टॉपर, और लाइक नो गोल्ड 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 का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, है ना? गोल्ड हाँ मेडलिस्ट यस नहीं हो. यस. ठीक है. सो यस यस. एज यू सेड कि मतलब तुमने इंटर्नशिप के साथ एग्जाम क्लियर किया है. ओके. हाँ सो डू यू थिंक कि तुम्हारी इंटर्नशिप हेक्टिक थी, और या फिर तुमने इंटर्नशिप के साथ ही मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, या पहले से कुछ ऐसा चल रहा था कि नहीं बॉस थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर से ही मैं लगी हुई थी कुछ ऐसा? बस आई एम स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन कि मतलब डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. मेरा ऐसा ही होता था कि डेली मुझे पढ़ना है बट एज पर से नीट पीजी प्रिपरेशन आई स्टार्टेड फ्रॉम फाइनल ईयर इटसेल्फ. मतलब ओके, आई मतलब मतलब सीरियस मैंने मेरी प्रिपरेशन. हाँ फॉर सीरियस प्रिपरेशन आई स्टार्टेड इन फाइनल ईयर पर से. मैंने सारे हैंडमेड नोट्स बनाए थे प्री फाइनल ईयर में बट मैंने उन्हें वापस कभी पढ़ा नहीं प्री फाइनल में. तो फॉर मतलब देन सीरियसली तो नीट के लिए मैंने फाइनल ईयर में ही स्टार्ट किया था और उसी टाइम मेरे को था कि निकालना ही है कुछ भी हो जाए जाए इंटर्न के साथ ही मतलब. ओके, सो इट वाज योर एम कि भाई इंटर्नशिप के साथ निकाल के काम खत्म करते हैं इस बार. हाँ बिकॉज इन यूजी आई ड्रॉप तो मुझे पता है वो प्रेशर कितना होता है ड्रॉप ईयर में तो मुझे वो फेस नहीं करना था वापस. सो आई एम लाइक कि नहीं कुछ भी हो जाए पूरा 100% देना है और निकालना ही है. सो लाइक जो वो फेज था, लाइक फाइनल ईयर के अंदर जो तूने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो लाइक वहां पे कैसे अप्रोच थी? लाइक लाइक स्पेसिफिक लाइक कोई सोर्स ऑफ प्रिपरेशन? आई हैव मैरो मैंने सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स वगैरह सब उसी से ही करे हैं एक्सेप्ट साइकी. ओके, दैट वाज फ्रॉम प्रेप आई थिंक, फेमस प्रैप डॉक्टर यस प्रवीण सर. यस. ओके. यस. एंड व्हाट अबाउट लाइक की कंटिन्यू 2 ईयर मैरो प्लान,
प्लान सी, या और या फिर लाइक अदर कोई मतलब कोचिंग ऐप, लाइक अदर कोई नो नो जीटी के लिए ऐप, या फिर नो like, नो आई ऑलवेज यूज मैरो, नथिंग एल्स। जीटी, क्वेश्चन बैंक, जस्ट मैरो से ही करे मतलब मैंने सारे। और ओके एंड मतलब फाइनल ईयर के स्टार्टिंग 3 मंथ्स में एक बार बेसिक रीडिंग करने के बाद में मैंने जीटी स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, मतलब पहले एक बार फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट की, उसके बाद में जीटी स्टार्ट किया है फाइनल ईयर के अंदर। हाँ मतलब यू यस आर हाँ गिविंग जीटी फ्रॉम फाइनल ईयर इटसेल्फ, मतलब नॉट लाइक कि हाँ यस इंटर्नशिप वाले ईयर में देना है, फाइनल ईयर से स्टार्ट कर दिया। ओके, हाँ इज इट यस। ऑल लाइक तुम्हारे जो कलीग्स वो कहते हैं कि शायद टीएनडी भी ज्वाइन किया है तुमने? टीएनडी की देन ज्वाइन नहीं किया था मैंने, बस कुछ वीडियोस देखी थी जो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, बट आई नेवर ज्वाइन एनी टीएनडी मतलब सीरीज। ओके, सो डू यू थिंक कि टीएनडी इज लाइक समथिंग इम्पोर्टेंट और या लाइक दे नो आर नीडेड? इम्पोर्टेंट, नॉट। बट टीएनडी से पहले आपके बाकी नोट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप टीएनडी से फ्रूटफुल होंगे वो आपके लिए। ओके, सो लाइक एज यू सेड कि मैरो इज प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन, तो मतलब जैसे फाइनल ईयर से मैरो तुमने स्टार्ट कर दिया, तो लाइक फाइनल ईयर से लेकर के कंप्लीट इंटर्नशिप, लाइक यू हैड 2 कंप्लीट ईयर्स, तो मतलब कितने रिवीजन ऑलमोस्ट? रिविजन तो बहुत सारे मैंने कर लिए थे, बट ये था लाइक कि कितने, लाइक 3 रिवीजन, 4, 6 रिवीजन? 4 to 5 हो गए थे एंड तक आधे आधे। ओके, 4 to 5 कंप्लीट रिवीजन, लाइक कंप्लीट रिवीजन, लाइक तुमने तो शॉर्ट या नोट्स भी नहीं बनाए होंगे इफ यू हैड 2 इयर्स। नहीं, मैंने एक 20th नोटबुक डेफिनेटली मैंने बनाई थी विच हेल्प मी अ लॉट इन लास्ट 2 मंथ्स। ओके, तो 20th नोटबुक कैसे, मतलब लाइक व्हाट डिड यू, मतलब कहाँ से लिया, कंटेंट क्या था, कैसे बनाई, लाइक सिंपली इफ यू वांट टू हाँ एक्सप्लेन। मतलब मुझे हमेशा से मतलब सीनियर्स वगैरह से बात करके हमेशा से ही पता चला था कि लास्ट के 2 महीने आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप मतलब मैं हमेशा से ऐसे ही पढ़ती थी कि जो टॉपिक्स वगैरह जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मतलब मैं ऐड ऑन करती जाऊँ किसी बुक में, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे लास्ट में 2 मंथ्स में क्या पढ़ना है। बिकॉज लास्ट के 2 मंथ्स इज लाइक यू कांट बी कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, यू हैव टू बी सिलेक्टिव, और आप कुछ छोड़ भी नहीं सकते हो। एवरी सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट इन ओन सेल्फ। तो हाँ मतलब इसीलिए वो। मतलब हम्म। या तो मैंने एक बुक मतलब एक कॉपी थी जिसके अंदर मुझे ये पता था कि मुझे लास्ट के 2 महीने में क्या पढ़ना है, तो मैंने बस एंड में सिर्फ वो ही उसी कॉपी से प्रिपेयर किया था पूरा। ओके, सो लास्ट के तुमने प्रिपरेशन फॉर दैट सिंगल बुक ओनली कॉपी? या यस। ओके, नो लाइक नो रैपिड रिवीजन, नथिंग? नो नो रैपिड रिवीजन वगैरह मैंने सब जुलाई में ही कर दिए थे, मतलब 2-3 बार रिवीजन करके उसके बाद मैंने डेल्टा वीडियोस एंड रिवीजन वीडियोस मैरो की वो मैंने सब कर ली थी मतलब। अच्छा, मतलब यू कंप्लीटेड कंप्लीट मैरो, लाइक कुछ भी नहीं छोड़ा है मैरो का, मतलब डेल्टा वीडियोस, कंप्लीट वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, अपडेट वीडियोस, एवरीथिंग? क्वेश्चंस क्वेश्चंस बैंक मैंने इतना नहीं किया था मतलब। ओके, वी विल गो टू क्वेश्चन बैंक। बट ये है कि जैसे जो ये 20th नोटबुक थी, वो कितने पेज की बनाई, अराउंड लाइक? फिर तो क्योंकि फाइनल ईयर का यदि कोई मतलब कोई स्टूडेंट यदि प्रिपेयर कर रहा है, तो लाइक क्वेश्चन बैंक वो 20th नोटबुक शुड बी लाइक कि बहुत बड़ी बन जाएगी। हाँ मतलब बट इतनी थी कि मैं मुझे पता है कि 1 मंथ में वो कंप्लीट हो जाएगी और उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है मतलब जो मुझे सही में पढ़नी है लास्ट में। मतलब जब आप जीटी देते जाते हो तो आपको पता लगने लग जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब जीटी आप बस इसीलिए मत दो कि आपको बस खुद को एनालाइज करना है कि वेयर यू स्टैंड। आपको ऑब्जर्व भी करते रहना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक है जो बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, तो वो टॉपिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो टॉपिक मैं लिख लेती थी कि ये टॉपिक तो मुझे आना ही चाहिए। तो ओके। वो टॉपिक्स मैंने सारे एंड में पढ़े थे, क्योंकि एंड के मंथ में आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते, ना ही आप सब कुछ पढ़ सकते हो। तो जो सही में हाँ। इम्पोर्टेंट है उसको मैंने ज़्यादा फोकस से एंड में पढ़ा, जो मुझे सही में बहुत फ्रूटफुल रहा मेरे लिए। ओके, सो प्लीज मतलब इफ पॉसिबल तो 20th नोटबुक के पेजेस शेयर कर देना, आई विल पुट इन दिस वीडियो। ओके, देयर आर लाइक फ्यू पेजेस ऑफ 20th नोटबुक, लाइक जो बहुत ऐसा लगता है कि ये शायद मुझे दिखाने की इच्छा है लोगों को, लाइक मेड नोट लाइक दिस, मतलब ऐसे नोट्स बनाओ, तो ट्राई कि शेयर या कर देना हो। सो एंड एज यू सेड कि जीटी बहुत सॉल्व किए हैं, क्योंकि तुमने लाइक यू आर स्टार्टेड जीटी फ्रॉम द लाइक यस फाइनल ईयर, सो मतलब लाइक यू आर द बेस्ट कैंडिडेट कि जीटी को सॉल्व कैसे करना है एंड कैसे रिव्यू या करना है इसके लिए। सो लाइक यस यस प्लीज यस। एक्सप्लेन दिस।
कि कैसे अप्रोच था मतलब जीटी का? जीटी के लिए बस ये था कि एक तो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है मुझे, मेरी कुछ भी हो जाए। और जीटी के लिए मेरा कभी ऐसे नहीं था कि कभी मेरे 19 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होंगे तब मैं स्टार्ट करूँगी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुझे ये था कि जीटी मुझे देना है। और मैं बहुत अच्छे से रिव्यू करती थी, बहुत टाइम ले लेकर, मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशंस अच्छे से पढ़ती थी, ताकि नेक्स्ट टाइम उसी क्वेश्चंस में मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो, वापस मेरा मिस्टेक सेम मिस्टेक ना हो। और ये और जीटी मैंने का रिव्यू कैसे? रिव्यू सब्जेक्ट वाइज रिव्यूज करती थी मैं, जो मेरा बिल्कुल वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको पहले मैं उठाती थी, उसका एक एक क्वेश्चंस को रिव्यू करती थी कि किस टॉपिक से आया है, फिर उस टॉपिक को मैं अपना स्ट्रॉन्ग करती थी। और मतलब कुछ टाइम बाद सही में टॉपिक ही रिपीट होने लग गए थे, मतलब बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता था बट सेम टॉपिक से क्वेश्चन आता था, तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग गए थे मार्क्स ऑटोमेटिक। ओके, सो यू से कि लाइक एक दिन जीटी दिया तुमने, लाइक एनी डे, ठीक है, और उसके हम्म। नेक्स्ट डे तुमने उसको रिव्यू किया कंप्लीटली, मतलब लाइक जब भी रिजल्ट हाँ। आता था उसके बाद में, एंड यू गो की लाइक हाँ। कंप्लीटली रिव्यू किया हुआ है एक ही दिन में, या यू डिवाइडेड द पार्ट किया 50 क्वेश्चन करने हैं 50 कल, सो हाँ। ये वाला यस, पार्ट? आई डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट वाइज, कि अच्छा, मतलब डेली तीन नेक्स्ट तीन मतलब कैसे सब्जेक्ट्स कि? को रिवाइज करना है। ओके, और अच्छा डेली तीन तीन सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, लाइक ऑलमोस्ट 5 डेज में यू कंप्लीट? ओके, या लेकिन 15। बस 1 आवर में ही, मतलब मैं 1 आवर ही इस चीज़ के लिए रखती थी, बाकी कोर्स करती थी पूरे दिन मतलब। ओके, सो हाउ मेनी आवर्स पर डे स्टडी ऑलमोस्ट? अम, कभी ऐसे लाइक काउंट नहीं आई करते नो बट फ्रॉम योर कलीग्स कि यू आर वेरी स्टूडियस स्टूडेंट फ्रॉम लाइक, बहुत पढ़ाकू लड़की है शुरू से ही, जितना सुनने में आता है, बिकॉज यू आर माई जूनियर, या सो पता नहीं, लगता है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद था बट मैंने नीट पीजी के अकॉर्डिंग कभी नहीं पढ़ा था, वो मैंने फाइनल ईयर से स्टार्ट किया था। बट आई ऑलवेज लाइक रीडिंग करना, दूसरों को पढ़ाना मुझे काफ़ी पसंद था। ओके, एंड एज यू सेड कि जीटी में से तुम क्वेश्चन पुट करके नोट्स बना के 20 नोटबुक में भी मेंशन करती थी, सो उसका भी क्या था, हाँ। रहता था कि लाइक जो क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं या जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्या मतलब कैसे जो चूज किया गया कि वो 20 नोटबुक में डालना है? हाँ, जो टॉपिक बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं जिस टॉपिक से, और वो स्टिल मेरे अभी भी गलत हो रहे हैं, मेरे इतने स्ट्रांग नहीं है, या मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग है लेकिन ये मुझे लास्ट के 1 महीने में पढ़ना है बिकॉज इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैं फिर 20th नोटबुक में लिखती थी। ओके, ठीक है। सो एज यू सेड योर इंटर्नशिप वाज हेक्टिक, सो ये वाला फेस कैसे मेंटेन किया इंटर्नशिप के लेकर के, लाइक वो 1 ईयर कंप्लीट, क्योंकि एक्चुअली डेडिकेशन तो उस 1 ईयर के अंदर देना है, क्योंकि रिमेंबर तो वो वाला पार्ट ज्यादा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, हाँ। तो तो वो वाला फेस कैसे मेंटेन किया? आई आई एम ऑलवेज प्रिपेयर अबाउट इंटर्नशिप की, 6 to 7 महीने आपके बहुत हेक्टिक होने वाले हैं। तो मैंने पहले से ही पूरा स्ट्रेटेजिकली मैं चलती थी, मतलब कि जब बहुत हेक्टिक पार्ट आने वाला है इंटर्नशिप का, तो उस टाइम मैं बहुत इजी गोइंग सब्जेक्ट्स लेती थी हमेशा। और जब जैसे? रिलैक्सिंग फेस, जैसे कि डर्मा हो गया, ईएनटी ऑप्था, पीएसएम, ओके, जो बहुत पीडियाट्रिक जिसमें आपको इतना फोकस नहीं करना होता, तो वो मैं पढ़ती थी। और सो जब ये सब प्लान रिलैक्सिंग, था? हाँ, मैंने इट मतलब वाज अ मेरे प्री पास प्लान? हमेशा प्लान, हाँ, ओके। आई हैव ऑलवेज प्लान कि मुझे नेक्स्ट 10 दिन में क्या करना है, मुझे नेक्स्ट 1 महीने में क्या करना है। तो ओके, ये चीज़ मुझे हमेशा काम रखती थी। ये छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट होने से खुद में मुझ में कॉन्फिडेंट आता था कि ये कर लिया तो और कर लेंगे अब। ओके, सो लाइक ये था कि मान लो जैसे हेक्टिक इंटर्नशिप चल रही है, तो यू ऑलवेज लाइक कि मैं ईएनटी पिक कर रही हूँ अभी, ठीक है, एज ए मतलब हाँ। स्टडी के लिए। सो एट दैट टाइम जैसे मान लो मतलब जैसे मान लो जैसे इमेजिन की मेडिसिन की इंटर्नशिप चल रही है, तो तुम हम्म। वहां पे जाए क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया जाता था उस फेज के अंदर, या फिर उस टाइम क्या मतलब स्टडी वहां पे, मतलब उस टाइम पे स्टडी की जाती थी, क्वेश्चन बैंक किया जा रहा है, मतलब कहाँ पे फोकस किया जाता था? मतलब लाइक दो क्वेश्चन पोस्टिंग सिंपल, मेरा कहने का मतलब है कि लाइक उस वाले फेज में, इंटर्नशिप वाले फेज में, व्हाट यू चूज कि लाइक क्वेश्चन बैंक ज्यादा अटेंड करने हैं, या फिर थ्योरी ज्यादा पढ़नी है, या मिडिल पाथ? पोस्टिंग्स पोस्टिंग्स के टाइम तो मैं पोस्टिंग्स में पूरा ही ध्यान देती थी, बट मेरा मतलब पूरे दिन का एक स्केड्यूल होता था कि मुझे इस टाइम ये रिवीजन करना है और डेली के 100 क्वेश्चंस करना है इस टाइम। ओके, तो जैसे अगर मेरी मतलब फिक्स। पोस्टिंग है इवनिंग, हाँ, मेरा हम्म, फिक्स होता था कि हम्म। मुझे आज इस दिन में ये कंप्लीट करके ही सोना है चाहे कुछ भी हो जाए। आई ओके, वॉज सो डेडिकेटेड कि ख़त्म मुझे करना ही है, वो कैसे करना है कब करना है, जब भी मुझे टाइम मिलता था पोस्टिंग के बीच आवर्स में, तो अगर मुझे लग रहा है कि रीड आउट करना है तो रीड आउट भी कर लेती थी मैम,
क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी ऐसे। और जो मेन क्वेश्चन जो जूनियर्स के माइंड में हमेशा रहता है कि मतलब कि वो फोकस कैसे आएगा, लाइक इंटर्नशिप चल रही है, बीच में सामने बैठा है कोई, फोकस कैसे मेंटेन करना है उस टाइम? फोकस उस टाइम डेफिनेटली इतना नहीं होता, तो उस टाइम आप अपने इजी गोइंग जो सब्जेक्ट्स है जो आपके स्ट्रांग है ऑलरेडी, आप उनका रीड ऑन कर सकते हो वहां पे बैठ के। बेटर वे, लाइक हाँ, मतलब फोकस में ज्यादा हाँ देने की जरूरत भी नहीं है और वो सब जस्ट रिवाइज होगा, लाइक इट विल हाँ। बी और इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स। और एक आपको कामनेस भी रहेगी कि आप पढ़ रहे हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि एक इंटर्नशिप के टाइम में आपके दिमाग में भी चलता है अरे वो लोग पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ओके, इसलिए। सो यू थिंक यू आर लकी इनफ कि लास्ट के 3 मंथ या लास्ट के 4 मंथ के अंदर ऐसी कोई इंटर्नशिप की पोस्टिंग आई हो जहाँ पे मैं बहुत फ्री थी? मतलब एज टू लास्ट के लाइक 2 मंथ्स फ्री थी, मतलब हाँ, पोस्टिंग्स मेरी। मतलब लाइक ऐसी कोई पोस्टिंग लाइक पीएसएम, लाइक यू समटाइम ऐसा कि लाइक लोग क्या है, होल ईयर पढ़ते रहते हैं, कंप्लीट ईयर, और लास्ट में पता लगता है कि मेरी हम्म। मेडिसिन की पोस्टिंग है लास्ट के 3 मंथ में, डोंट नो हाउ आई विल मैनेज, एंड लाइक द समटाइम डिपार्टमेंट इज नॉट सो कोऑपरेटिव। तो लाइक ऐसा तुम्हें लगा कि लाइक या आई एम लक्की कि लास्ट वाले फेज में के अंदर कोई ऐसी पोस्टिंग मिली तो वहां के लोगों ने बहुत कॉपरेट किया लाइक हो गया या मेरा कैसे भी? आई एम लक्की, बट अगर मेरी लास्ट में मेडिसिन भी होती, आई ऑलमोस्ट मैं उसके चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होती पहले से, मेरी अलग से प्लानिंग होती कि मुझे दैट टाइम क्या करना है फिर। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन। स्पीक। हेलो। हेलो। हाँ, सो ये जो क्वेश्चन बैंक वाला था, तो डू यू लाइक क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए फाइनल ईयर से लेकर के लाइक इंटर्नशिप के बीच में, या फिर ओनली कस्टम मॉड्यूल वाले पार्ट पे फोकस किया? क्वेश्चंस बैंक मैंने जो मुझे टॉपिक टफ लगता था नोट्स रीड करने के बाद भी, मैंने सिर्फ उन्हीं का ही करा है। मेन मैंने कस्टम्स पे ज़्यादा फोकस करा है। ओके, एंड लाइक कस्टम मॉड्यूल की स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? कस्टम्स में मेरा ये होता था कि एक वीक के अंदर मेरे सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब डेली के जैसे 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चन अगर मैंने पिक करे तो मैं उसमें 3 सब्जेक्ट्स ले लेती थी, ओके, ताकि पूरे एक मतलब वीक में लाइक मेरे। सारे, ओके, दिस इज बेटर वे, लाइक मतलब अभी तक ये या एक यूनिक स्ट्रेटेजी सुनी है मैंने, क्योंकि लाइक पीपल डू कि मैं फिजियो पढ़ लूं तो फिजियो के क्वेश्चन बैंक करूंगी, या फिर मैं कंप्लीट रैंडम, तो लाइक दिस इज बेटर वे कि 7 डेज के अंदर वो सारे हाँ 19 सब्जेक्ट हो जाएंगे क्लियर, एंड 7 डेज के अंदर फिर 19 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे, तो रिवीजन हाँ चलता रहेगा, यही ना? रिविजन, यस। ओके। आई ऑलवेज हाँ, वर्क और ऑन प्रिंसिपल कि कन्वर्टेड माई शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, ओके, हिप्पोकैम्पस का ज्यादा यूज में आ रहा हाँ, तो मैंने कभी भी मतलब ना कोई भी, मतलब मोर देन 1 मंथ से ज़्यादा मैंने किसी भी एक सब्जेक्ट को स्किप नहीं होने दिया। है। ओ, लाइक फिजियो जैसे आज पढ़ी तो तुमने कस्टम मॉड्यूल वाला पार्ट मतलब हेल्प ली उसकी, कि उसके थ्रू रिवीजन कर लिया तुमने 50 क्वेश्चन एटलीस्ट, तो 50 टॉपिक कवर हो गए ऑब्वियसली, हाँ, जैसे हर यही ना? ट्यूसडे को अगर मुझे। या हाँ, अच्छा अच्छा, तुमने डिसाइड भी कर रखा था कि एवरी ट्यूसडे आई विल फिक्स दीज थ्री मतलब सब्जेक्ट के क्वेश्चन ओनली हाँ कस्टम मॉड्यूल के मेरा अंदर? हाँ मंडे टू संडे तक का था कि मंडे को मुझे मेडिसिन, उसके साथ फिजियो और साथ में ईएनटी, इसके 50 करने हैं हर मंडे, ओके, जब कूल, एक मतलब बार वेरी रीडिंग होने वेरी के यूनिक। बाद में। अच्छा, या मतलब रीडिंग रीडिंग किस तरह, लाइक कि तुम उस दिन का मतलब लाइक ऐसे कि लाइक मान लो जस्ट इस वीक तुमने मेडिसिन पिक की पढ़ने के लिए, ठीक है, हम्म। तो इस वीक में मतलब फर्स्ट डे तुमने मेडिसिन का स्टार्ट किया, तो तुम क्या करती थी कि लाइक यू नो कि लास्ट वीक में जो पढ़ा है, या फिर कुछ भी रैंडमली चूज किया है कस्टम मॉड्यूल के लिए, लाइक फर्स्ट डे कुछ भी रैंडमली चूज किया मेडिसिन का, फिजियो का, और ऐसे मतलब सब्जेक्ट, हाँ, या मेरा फिर जैसा है मतलब जी? एक बार मैंने 3 मंथ्स लिए थे जिसमें मैंने पूरा बेसिक रिवीजन किया था, फर्स्ट रीडिंग। उस टाइम तुमने कुछ नहीं किया, ना कस्टम मॉड्यूल ना क्वेश्चन कुछ बैंक, भी नहीं। नथिंग? ओके, क्वेश्चन बैंक अच्छा, मैंने थ्री सिर्फ मंथ में उसके बेसिक, किए थे जो। हाँ 3 मंथ ये बेसिक जो पढ़ा है, ये कौन सा वाला बेसिक पढ़ा है, लाइक ये फाइनल ईयर का 3 मंथ है या फिर इंटर्नशिप का 3 मंथ है? ऑब्वियसली फाइनल ईयर फाइनल का ईयर होगा। का। हाँ, या तो उस तो टाइम ऐसा उसके था कि वीडियो देखे या फिर सिंपली पढ़ाई स्टडी की है? मैंने सिंपल मेरे नोट्स वीडियो मैंने प्री फाइनल में देख के हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे। लेकिन उन पे फोकस नहीं किया तुमने, एज यू सेड ना? हाँ, फोकस मैंने कभी नहीं किया, मैंने फिर फाइनल ईयर के अंदर स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बेसिक नोट्स रीड किए थे कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। ओके, एंड यू और जो भी मतलब उसके बाद जो तुमने इस फेज में है। हाँ, और जो भी, जो भी टॉपिक मुझे फिर भी वीक लग रहे थे तो उसका मैंने साथ के साथ क्यू बैंक किया था, टू जस्ट ऐड अच्छा मोर उसी टाइम, नॉलेज। हाँ, ओके, उसी टाइम।
आफ्टर Okay. दैट 3 So मंथ्स के होने के बाद, बेसिक नॉलेज होने के बाद में आई स्टार्टेड कस्टम एंड जीटी। ओके, सो व्हाट अबाउट लाइक कस्टम मॉड्यूल? तुमने कहा कि 50 क्वेश्चन किए मैंने, जैसे आज इमेजिन करो मैंने 50 क्वेश्चन किए, मेडिसिन, फिजियो एंड यू टोल्ड ईएनटी शायद ना, लाइक 3 सब्जेक्ट, ओके, या वॉट एवर या यू चूज। तो उसके बाद जैसे 15 में से मान लो मेरे 35 क्वेश्चन सही है, 15 मेरे क्वेश्चन रॉन्ग है, तो उन 15 को रॉन्ग पे कैसे फोकस किया और 35 को रिवाइज किया, या जैसे स्किप कर दिया कि ये तो मुझे पता है? लाइक क्या वहां पे नहीं क्या नहीं, स्ट्रेटेजी थी रॉन्ग एंड राइट मतलब के लिए? पूरे 50 अच्छे से मैं देखती थी कि मतलब पूरा वापस सही एक्सप्लेनेशन होने के अच्छे से बावजूद भी? पढ़ना था। हाँ स्टिल, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको एड ऑन नॉलेज मिलती है जो आपके हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, मतलब यू वांट टू से कि जो बोल्ड वाला पार्ट था वो कंप्लीट किया है, फिर जो कंप्लीट वो पढ़ा है? पूरा एक्सप्लेनेशन मतलब मैं अच्छे से पढ़ती थी हर एक क्वेश्चन का, ओके, चाहे वो सही हो चाहे वो एंड गलत हो। एंड सो फिर डे डे कैसे डिवाइडेड था? लाइक यू स्टार्ट की दी मॉर्निंग में डे स्टार्ट हुआ तो फिर लाइक? हाँ मॉर्निंग में मतलब मैं जिस सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है वो रखती थी हमेशा। अगर मेरी ओके, 8 o'clock से पोस्टिंग भी होने वाली तो मैं थोड़ा जल्दी उठ के मतलब कि पढ़ना है बस, मतलब मॉर्निंग वाला मॉर्निंग में ही ख़त्म करके जाना है। ओ, उसके बाद तो तो मॉर्निंग जाती थी तुम, और फिर कस्टम मॉड्यूल वाला टाइम पूरे दिन में कहाँ पे मैनेज हो रहा है? फिर इवनिंग में मैं रिवीजन वाला पार्ट रखती थी कि कोई भी एक सब्जेक्ट मुझे रिवाइज करना है। ओके, और रात, और फिर उसके बाद मैं कस्टम करती थी डेली 100 क्वेश्चन, थोड़ा मतलब रात होने वाली होती थी तब। मतलब 100 पर डे या 50, मतलब एंड में फिर 100 पहुंचा होगा? हाँ पहले 50 था और फिर धीरे धीरे 100 था जब समझ में आने लग स्पीड गया था हो कि गया फिर, हाँ 100 हो गया स्पीड हो होगा। गया। ओके, मतलब ये यूनिक स्ट्रेटेजी पहली बार सुनी है, लाइक कि 7 ऑल सब्जेक्ट इन 7 days एंड रिपीट ऑल सब्जेक्ट इन 7 days, या लाइक समथिंग। मतलब रिवीजन का भी मेरा यही होता था कि जैसे मैंने फार्मा खत्म करा है फर्स्ट रीडिंग, तो हाँ सेकंड रीडिंग में फार्मा को फिर इवनिंग में डेली आधी घंटा पढ़ती थी। दूसरा सुबह तो दूसरा चल रहा है एक सब्जेक्ट, फर्स्ट हाँ, रीडिंग, बट फार्मा स्टिल मेरा चल रहा है शाम में, लेकिन वो सिर्फ 1 आवर के लिए चल रहा है ताकि वो वापस मतलब स्ट्रांग रहे मेरी ग्रिप उस पर। ओके। लेकिन ये फर्स्ट वीक होता था, फिर सेकंड वीक में तुम जो लास्ट लास्ट वाला सब्जेक्ट पढ़ते थे उसको फिर वापस 7 days में कंटिन्यू रखती थी, है ना? ऐसा वाला ना? या यही? हाँ, यस यस। ओके, एंड व्हाट अबाउट दैट फर्स्ट सब्जेक्ट जो फार्मा पढ़ा है, फिर उसके लिए सेकंड वीक में, थर्ड वीक में? फिर मतलब वो मेरा ये स्ट्रांग इतना हो जाता था तो क्वेश्चंस तो मेरे चल ही रहे होते थे कस्टम्स में हर एक वीक में। ओके ओके ओके, तो ऐसे सेटिस्फाइड 1 महीने। विथ योर आंसर, या है ना? ओके, सो फेमस क्वेश्चन, व्हाट वाज योर स्ट्रेस बस्टर एट दैट टाइम, बिकॉज यू आर टू स्टडीज, लाइक हम तो सोच भी नहीं सकते, और इतना तो पढ़ाई नहीं। कि लाइक सुबह से उठ के शाम तक लगे हुए हो, तो भाई स्ट्रेस बस्टर तो होगा कुछ और। या आई एक्चुअली आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन सिंस लास्ट 5 years। तो ओके, उससे मैं बहुत काम रहना और वाइजली सोचना चीज़ें, तो सारी चीज़ें हैंडल करना, इतना बिजी स्केड्यूल में भी कैसे चीज़ों को हैंडल करना, आई आई टॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस। अच्छा, ओनली लाइक योर स्ट्रेस बस्टर वाज नॉट नेटफ्लिक्स एंड लाइक नॉट पार्टी? नो यू, मतलब समटाइम्स आई गो फॉर इट, बट आई यूजुअली डोंट मैं प्रिफर फोटो निकाला कि लूंगा जूनियर नेटफ्लिक्स। से। तो नहीं नहीं, कभी कभी। पर मुझे ये पता होता था हाँ, कि मुझे कहाँ पे रुकना है, कि बस मुझे इतनी बातें करनी है, मुझे पढ़ना है, तो आई नो ओके, वेयर आई हैव टू स्टॉप। हाँ, मतलब लाइक इस पूरे फेज के अंदर स्ट्रेस बस्टर लाइक यू सेड कि मेडिटेशन था, तो व्हाट वाज द मोटिवेशन थिंग, लाइक कि सेल्फ मोटिवेशन इतना रोज पढ़ना है रोज करना है? क्योंकि हमेशा एक आदमी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये वाला जीटे का स्कोर डाउन चल गया यार, कहीं हो तो नहीं पाएगा, या या फिर लाइक लाइक कंपटीशन वाली जेलसनेस वाली फीलिंग होती है कि यार ज्यादा वो तो ज्यादा पढ़ रहा है, कहीं मेरे से आगे तो नहीं निकल रहा वो, तो वो सेल्फ मोटिवेशन या कैसे और कहाँ से फिर? हाँ डेफिनेटली, मतलब कभी कभी ऐसा फेज आता था कि मतलब पढ़ भी रहे हो आप फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो और मन कर रहा है कि अब बस अब नहीं पढ़ना। बट मतलब आई हैव अ वेरी गुड सीनियर्स, आई हैव ऑलवेज देयर बैक। मैं उनको ही अप्रोच करती थी, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो, मैं उनको ही अप्रोच करती थी, एंड दे ऑलवेज लाइक कि नहीं अब गिव अप नहीं करना है, थोड़े टाइम की बात है, अब गिव अप नहीं करना और धीरे धीरे यू विल इम्प्रूव। तो दे हेल्प ओके, मी अ लॉट। मतलब योर सीनियर्स और योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मतलब लाइक कि या मेंटेन करने के लिए, रिदम करने के लिए, तो इफ यू वांट टू या मेंशन एनी नेम स्पेशल? या आई वांट टू मेंशन चेतना बॉस, गरिमा बॉस, ओके, पाशा बॉस, चेतना, लाइक आई शी इज अंकित। रीडिंग इन आईएनआई, है ना?
या सो दे चेतना बॉस, हेल्प मतलब मी जो अ भी नाम है लॉट। वापस रिपीट कर सकती हो तुम, क्योंकि वो स्किप हो गया होगा पार्ट के। चेतना बॉस, गरिमा बॉस, पाशा बॉस, भाविका बॉस, वन ऑफ माय फ्रेंड अंकित, सो दे हेल्प मी अ ओके। लॉट। ओके। सो ये सारी के सारे फेज के अंदर ये था कि सेल्फ मोटिवेशन हो गया, स्ट्रेस बस्टर वाला पार्ट हो गया। सो लाइक जैसे लास्ट जो 6 मंथ वाला जो पार्ट होता है, या फिर लास्ट 3 मंथ वाला पार्ट होता है, तो उस टाइम, या फिर जैसे तुमने कहा कि तुम्हारा कोर्स ऑलमोस्ट मतलब 3 मंथ के अंदर कंप्लीट हो गया, देन यू आर फोकस की रिपीट 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 करना है। सो जो लास्ट के 3-4 मंथ है उसमें क्या मतलब, लास्ट के तुम 2 मंथ में तो तुमने कहा कि लाइक यू फोकस ऑन 20th नोटबुक। ओके। या और जो 20th लास्ट के नोटबुक एंड मतलब जीटी। जीटी, जो क्वेश्चन रॉन्ग होते थे, या फिर कंप्लीट न्यू जीटी? जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे मैंने उन सब मतलब सारे जीटीज को मैंने वापस रिवाइज किया था, जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग थे मेरे। अच्छा। ओके। और उनमें जो रॉन्ग थे उनको बुक मार्क किया, या फिर कुछ ऐसा, या फिर कंप्लीट मतलब यू नो कि यहाँ पे गलती हो रही है, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, बस मैंने ना राइट डाउन कर लिए थी कि इस जीटी का, जैसे अब पैथो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्लाइड्स देखनी पड़ती है, तो वो मैंने राइट डाउन हम्म। कर लिए था कि इस जीटी का ये क्वेश्चन मुझे एंड में देख के जाना है फॉर अच्छा, पैथो। एक डिफरेंट नोटबुक फॉर डेट ऑल्सो? या ओके, उसकी भी पिक शेयर करना इफ पॉसिबल, ठीक है, आई विल पुट दैट या है टू। यस, मतलब आई लिटरली से कि जीटी आर वेरी नाइस। मैरो के जीटीज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मैंने उनको वापस रिवाइज किया था, और वो मेरे सही में मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे सेम एज इट इज़ आ गए थे, मतलब मैरो के। सो इन दी एंड, लाइक जो 2 मंथ बच रहे थे, 2 मंथ से पहले का जो फेज था, लाइक इमेजिन इसमें से कि INI के पहले के आसपास का जो फेज था, लाइक नवंबर, या फिर उस टाइम जो रिवीजन था वो किस फेज पे था, या फिर कैसा चल रहा था? लाइक कि अब क्या करना है, लाइक क्योंकि कंप्लीट हो गया सब कुछ, ऑलमोस्ट क्वेश्चन बैंक भी हो गया होगा, ऑलमोस्ट कस्टम मॉड्यूल के भी एक लेवल तक हो गए होंगे, जीटी भी हो गए या होंगे बहुत नंबर तक, तो फिर वहां पे क्या किया, मतलब उस टाइम में रिवीजन कैसे प्लान हुआ? क्योंकि ऑलमोस्ट एक सेचुरेशन हो जाता है ना कंप्लीट करने के बाद में चीजों को। या आई ऑलवेज, मतलब मुझे ये था कि मुझे चीज़ों को ना बहुत इंटरेस्टिंग रखना है ताकि मैं कभी बोर नहीं हूँ। तो मेरा हमेशा से यही प्लान चलता था, तो मतलब पहले मैंने रिवीजन वगैरह किया, उसके बाद में फिर मैंने डेल्टा वीडियोस करा। फिर बाद एंड के टाइम पे जब मैं बहुत बोर हो गई थी मेरे नोट से, तब मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए, एंड जो मेरी 20th नोटबुक वाले जो टॉपिक्स थे, वही मैंने बार बार रीड आउट करे। ओके, गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, हाउ डिड यू अवॉइड फोमो? फोमो वाला फेज, फोमो, कभी फोमो हुआ है कि यार ये मैम पढ़ा रही है, वो मैम पढ़ा रही है, ये सर पढ़ा रहे हैं, वन शॉट आ रहा है यूट्यूब पे, ये आ रहा है यूट्यूब पे, वो आ रहा है? फॉर दिस या होता था, बट इसके लिए मैं हमेशा मतलब लोगों से कभी उनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बात नहीं करती थी। यूट्यूब वगैरह भी मैंने इतना कभी नहीं देखी किसी की वीडियोस, बिकॉज मेरे दिमाग में मेरी खुद की स्ट्रेटजी होती थी कि मुझे किस मतलब कैसे चीज़ों को फॉरवर्ड लेके जाना है, और मुझे आई नेवर कंपेयर आई नेवर कंपेयर विद अदर्स कि उसका इतना कोर्स हो गया या कैसे क्या। मुझे ये पता था कि मुझे किस हिसाब से चलना है, और मुझे पता है कि मैं वहाँ तक उस टाइम तक पहुँच जाऊँगी। तो दैट्स मतलब इसने मेरे को काम काफ़ी रखा मतलब। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जो एग्जाम डे वाला दिन था, लाइक उसको कैसे मैनेज किया, या फिर वो कैसा फील था? एल्प्रोजोलाम लेनी पड़ी, हाँ। या फिर लाइक नहीं लास्ट नहीं। इन लास्ट इंटरव्यू समवन टोल्ड कि मैंने कब सिरप पी ली थी? सो नहीं नहीं, मैंने पूरी नींद पूरी करी थी, और मैं 3-4 दिन पहले से मैंने अपना माइंडसेट ही बनाना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे एग्ज़ाम के दिन काम रहना है, कुछ भी हो जाए, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि ना एवरी क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी ट्रैप समवेयर। आप यस। क्वेश्चन पढ़ोगे और आपको डेफिनेटली लगेगा कि अरे ये तो जीटी में देखा है हमने, और आप जल्दी से आंसर कर दोगे, बट इट इज़ डेफिनेटली एवरी क्वेश्चन हैज़ ट्रैप। और सही में ये चीज़ है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप था। तो मैंने 3-4 दिन पहले से ये स्टेट ऑफ माइंड बना लिया था कि मुझे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर, मेरे चाहे आगे के क्वेश्चन छूट जाए, बट मैं ईच एंड एवरी लाइन बहुत ज़्यादा आराम से पढ़ने वाली हूँ। ओके। सो डू यू हर एक थिंक कि वहां पे ऑप्शंस इतना, वगैरह। हाँ, मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि मतलब पेपर में टाइम ज्यादा था, या तुम्हारे पास टाइम ज्यादा था? लाइक मतलब नहीं नहीं, दो ऐसे, मतलब मेरे पूरा पेपर होने के बाद में आई हैव 40 मिनट्स फॉर रिव्यू। ओके, मतलब तुम्हारे पास टाइम ज्यादा था, आई कैन से। या
तो some people were saying कि सर टाइम मतलब एग्जैक्ट था बिल्कुल। मत 40 क्वेश्चंस मैंने कुछ ही क्वेश्चंस रिव्यू पे लगाए थे जिसको मेरे को डाउट था, मैंने बस उन्हीं को वापस देखा था, मैंने बाकी किसी को भी वापस देखा भी नहीं था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मेरा ये था कि मुझे वापस देखना नहीं है अगेन, मुझे पहले से ही बहुत काम रह के ही क्वेश्चन टिक करते हुए चलना है। ओके। सो ये एग्जाम डे वाला ये था कि उस टाइम 20 नोटबुक कंप्लीट हो चुकी होगी उस टाइम तक तो, है ना? बस उसको रिवाइज करके गए हाँ हैं। और लाइक हाँ, जैसे लास्ट तुम के बोल रही हो 1 कि महीने में। एंड एज यू टोल्ड मी कि तुम प्लांट परफेक्ट वाली लेडी हो, लाइक ओसीडी, मतलब लाइक ओसीडी वालों को होता है ना परफेक्ट प्लानिंग वाला, ऐसा। तो लाइक कि तुमने ऐसा प्लान ऐसा किया था कि जीटी मॉर्निंग टाइम में देना है ऑलवेज, लाइक 8 to 10 या 9 to 12 जो टाइम होता है उसमें? या मैं मॉर्निंग में ही देती थी जीटी, था एंड यू मेरा ऑलवेज पीजी की टेन कि मैं मॉर्निंग मॉर्निंग में। में जाग के पढूं, है ना? मॉर्निंग में उठ के पढ़ने वाली आदत बेटर लगती होगी तुम्हें क्योंकि तुम प्लानिंग वाली हाँ, लेडी। यस, ओके, सो मॉर्निंग ऐसा तो में नहीं है ना थोड़ा। कि पीजी के बाद एमबीए करने का प्लान हो? नहीं 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 प्लानिंग एंड नहीं, मैनेजमेंट। बस हो गई पढ़ाई जितनी करनी थी, अब नहीं पढ़ना कभी। तो पीडीआ इसीलिए चूज करना है कि एंड ब्रांच है तो भाई अब नहीं पढ़ना है? हाँ, इट इज वन ऑफ द रीजन। ओके, सो एनीथिंग यू वांट टू मेंशन टू फॉर जूनियर्स, या फिर कुछ बोलना है या जूनियर्स के लिए? या तो आई वांट टू से टू ऑल माय लवली जूनियर्स कि कभी भी अपने स्टार्टिंग से माइंडसेट मत बनो, चल मतलब ये माइंडसेट मत रखो कि इंटर्नशिप के साथ नहीं होगा, वॉट एवर द सिचुएशन इज, बट यू जस्ट डू योर बेस्ट, ऑलवेज बी पॉजिटिव कि नहीं, हम हमारा बेस्ट देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, बट ऑलवेज बी पॉजिटिव कि हम कर लेंगे। सेकेंड थिंग, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, हमेशा, चाहे आप इट इज डजेंट मैटर कि डेली बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आप चाहे यू 2 hours वांट ही टू पढ़ो, से बट कि यू वांट टू से कि लाइक अल्कोहल पियो लेकिन कंटिन्यू पढ़ना है? मतलब डे इट डजेंट मैटर लाइक कि आप जस्ट ए डेली जॉब, जस्ट ए 10 hours पढ़ रहे जॉब। हो। हाँ हाँ, 2 घंटे भी पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। इट इज़ नॉट ओके। एन लाइक 100 मीटर रेस कि आपने 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा और दैट्स इट, इट इज़ लिटरली अ मैराथन, यू हैव टू बी कीप स्टडिंग वॉट एवर द सिचुएशंस अराउंड यू, मतलब पोस्टिंग्स के बाद में भी ऐसा मन करता है कि बस नहीं होगी आज पढ़ाई, या छोड़ देते हैं, सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, बट फिर भी पढ़ना है। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पढ़ो, क्योंकि एवरी सेक्रीफाइस विल वर्थ इट, जब आपकी रैंक आएगी, जब आपको अपनी ड्रीम ब्रांच मिल रही होगी ना, एवरी सेक्रीफाइस विथ पेड ऑफ। सो यू थिंक कि अभी तक पीडिया का कंफ्यूजन है? तो फर्स्ट 3 मंथ्स तो आपको बेसिक पे ध्यान देना है, धीरे धीरे कामली आपको बेसिक बिल्डअप करना है, उसके बाद कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग, बट यू हैव टू बी नो कि सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसमें ज़्यादा फोकस देना है, वो टॉपिक्स ढूंढो कि कौन से हैं जिनको ज़्यादा फोकस देना है, बट सब कुछ सेम एनर्जी से कभी नहीं पढ़ना। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमने डिसाइड करा कि आज हमें ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है, तो हम उसके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम थक जाते हैं, तो फिर वो ऐसे ही निकलता है, तो वो हमें नहीं करना। हमको पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट का क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ज़्यादा फोकस देना है, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको बस एक बार आई से निकाल लेना है, लाइक दैट। तो हाँ, दिस इज़ यू विल इंटर्नशिप में भी आप निकाल सकते हो। सब बोलते हैं टाइम नहीं, टाइम नहीं, बट इट इज़ नॉट द गेम ऑफ नॉट टाइम। दैट टफ। या इट स्ट्रेटजी बना के चलो एंड यू विल डू इट डेफिनेटली। इट इज़ नॉट जस्ट, ये सिर्फ नॉलेज का भी गेम नहीं है, इट इज़ ऑल्सो कि आप कैसे काम रहते हो, हाउ टू यू बी काम इन दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ओके, एंड आई मिस वन क्वेश्चन कि पीवाईक्यू वाला अप्रोच। या मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में PYQ वाला किया था, PYQ PY टॉपिक्स वगैरह, लास्ट के 2 मंथ्स में। ओके, नथिंग लाइक कैन पहले कभी नहीं किया, है ना? या या नहीं नहीं, सीनियर ने रेफर किया था, देन आई गो फॉर इट। और आई ओके। विल जस्ट से वन थिंग, जो मैंने गलती की थी, मतलब मेरे जीटी में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे मेरी रिवीजन की इंक्रीज हो रही थी, उसके साथ में मेरे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे थे, बट आई ओके। नेवर ट्राई टू अप्रोच एनी सीनियर्स, मैं स्टक थी और बस ये था कि क्यों नहीं हो रहा। तो आई ऑलवेज वॉन्ट टू से कि जब भी आप स्टक हो जाओ या आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऑलवेज अप्रोच टू एनी वन ऑफ योर सीनियर्स, डेफिनेटली यू हैव टू बी फाइंड आउट कि वेयर आर यू लैकिंग,
बिकॉज आप नहीं, आपको पता होना चाहिए आप किस एरिया में वीक हो और आपको वही स्ट्रॉन्ग करना है। इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप बस करे जा रहे हो। Yes, yes, yes. Okay. तो आई So जस्ट it was वॉन्ट टू बी से कि बी पॉजिटिव ऑलवेज। कभी ये माइंडसेट स्टार्टिंग से मत बनाओ कि इंटर्नशिप के साथ नहीं होगा। मतलब if you do then हो जाएगा, मतलब करके देखो, सिंपली है, हाँ हो जाएगा। मतलब अपना 100% दो, देखा जाएगा जो भी होगा। पहले अपना 100% तो ट्राई करो। तुम तो दो। और ओ, या और आई डोंट थिंक सो कि आपकी पोस्टिंग्स या इंटर्नशिप आपका सिलेक्शन रोकेगी कभी भी। वो बहाना एक। वो बहाना होता है, या लिटरली वो बहाना होता Okay. So it was pleasure to have you. Okay, and best of luck for future. है। थैंक यू बॉस, इट्स बीन माई प्लेजर डेफिनेटली टू Thank. टॉक टू यू। Bye. बाय।